हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीआरए क्लासेस। तो आज हम लोग जो है क्लास 9th का स्टैटिक्स चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स को जो है आगे समझने से पहले इसको हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ द कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन है क्या चीज का? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा है उसका क्या है? कलेक्शन है। उसका कलेक्ट करने के बाद उस पर एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन, उस डाटा से हम लोगों को क्या आउटपुट आया, ठीक है, उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन जो हम लोग करेंगे, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किस तरीके से अरेंज करेंगे, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द डाटा, वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स पर है। ठीक है, तो हम लोग जो डाटा का कलेक्शन है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड। ठीक है, इसका वेरियस फील्ड्स में यूज है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारा डाटा पे हम लोग क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं। उसके बाद बायोलॉजी में, सोशल साइंस में हो गया, एंड मोर हेल्प टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन और प्रिडिक्शन। ठीक है, ये डाटा के बेस्ड पे हम लोग क्या करते हैं? प्रीवियस डाटा के रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोग जो है उस पर आगे फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन करते हैं। की कंसेप्ट्स इन स्टैटिक्स इंक्लूड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब आप लोग जो है स्टैटिस्टिक्स में आगे पढ़िएगा, जो है सेंट्रल टेंडेंसी भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड। अब देखिए, जो क्लास 9 में हम लोगों को बेसिक पढ़ना है वो हमारा पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। ठीक है, सिर्फ हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है हम लोग 3 टाइप्स का पढ़ने वाले। पहला जो है आपका बार ग्राफ है, उसके बाद हिस्टोग्राम है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। ठीक है, अब हिस्टोग्राम में हम लोग 2 टाइप से पढ़ेंगे। हिस्टोग्राम जो है एक तो आपका यूनिफॉर्म विड्थ का होगा। ठीक है, विड्थ क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। और एक दूसरा जो होगा विड्थ जिसमें वेरी कर रहा होगा। ठीक है, विड्थ जो है अलग अलग रहेगा, वेरी करेगा, कम ज्यादा हो सकता है। एक होगा यूनिफॉर्म विड्थ। ठीक है, तो ये मेनली हमारा 3 टाइप का है, हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसमें हम लोग बार ग्राफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बार ग्राफ को देखते हैं। बार ग्राफ में हम लोग दरअसल इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ रिक्टेंगल। ठीक है, रिक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या होगा? लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ होगा। अब देखिए इसमें जो है वेरिएबल्स आर शोन इन एक्स एक्सिस। ठीक है, जो भी वेरिएबल हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे, और उस वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे हम इसको एज ए फ्रीक्वेंसी समझ लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी समझ लेते हैं। ये वैल्यूज जो है हमारा फ्रीक्वेंसी है, उसको कहाँ लेंगे? वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ जो है डाटा आपको दिया हुआ है। क्या चीज का डाटा है? देखिए, इन ए पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड अबाउट मंथ्स ऑफ देयर बर्थडे। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स जो है उसका मंथ ऑफ बर्थ पूछा गया। एंड द फॉलोइंग ग्राफ्स वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन्ड। और जो भी डाटा जो है वहां पे ऑब्टेन्ड हुआ उसका ग्राफ बनाया गया। ठीक है, अब देखिए जनवरी महीना में जो है कितने स्टूडेंट का जो है बर्थडे आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स का आ रहा है। ठीक है, वैसे ही फेब में जो है 4 स्टूडेंट्स का बर्थडे आ रहा है। मार्च में जो है आपका 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे आ रहा है। अप्रैल में भी आपका 2 स्टूडेंट्स हो गया। मई में जो है आपका, देखिए यहाँ पे मई में आपका 5 स्टूडेंट्स का जो है बर्थडे आ रहा है। ठीक है, जून में आपका हो गया 1 स्टूडेंट्स का। जुलाई में आपका हो गया 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे है। अगस्त में जो है आपका 6 स्टूडेंट्स का बर्थडे आ गया। सितंबर में जो है, सितंबर में आपको 3 स्टूडेंट्स का बर्थडे है। अक्टूबर में जो है आपको 4 स्टूडेंट्स का बर्थडे है। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स का। नवंबर में देखिए 4 स्टूडेंट्स का बर्थडे, और दिसंबर में भी क्या है? 4 स्टूडेंट्स का बर्थडे है। तो इस ग्राफ से जो है आपको एकदम क्लियरली दिख गया। ठीक है, क्लियरली दिख गया कि ये क्या शो कर रहा है? मंथ्स ऑफ बर्थ। ठीक है, मंथ्स ऑफ बर्थ, जिस भी महीना में बर्थ हुआ होगा उस मंथ का यहाँ पे नाम शो किया गया है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब इस महीने में जो है कितने स्टूडेंट्स का जो है बर्थडे आ रहा है उसको हम लोग क्या किए? एक रिक्टेंगल से यहाँ पे शो कर दिए, एक रिक्टेंगल से यहाँ पे शो कर दिए। ठीक है, रिक्टेंगल से यहाँ पे शो कर दिए। तो ये हमारा क्या हो गया? रिक्टेंगल से यहाँ पे शो कर दिए। ये जो है बार ग्राफ के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन जो हो गया आपका रिक्टेंगल के फॉर्म में हो गया।
रिप्रेजेंटेशन जो हो गया रिक्टेंगल फॉर्म, ठीक है। अब इसमें एक और चीज देख सकते हैं, ये आपका जो है बीच में स्पेसिंग है, ठीक है, इक्वल स्पेसिंग। इक्वल स्पेसिंग हम लोग यहाँ पे देते हैं, ठीक है। हर एक ऑब्जर्वेशन के बाद क्या है, इक्वल स्पेसिंग है। यूनिफॉर्म विड्थ भी होगा इसमें, यूनिफॉर्म विड्थ, बार ग्राफ है, ठीक है। बार ग्राफ आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। नवंबर मंथ्स में कितना स्टूडेंट्स बोर्न किया है, नवंबर मंथ्स। नवंबर में देखिए, नवंबर में जो है आपको कितना 4 स्टूडेंट्स हो गया। तो यहाँ सिर्फ ग्राफ देख के आपको आंसर बता देना, 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इन विच मंथ्स वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर जो है आपको 6 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 6 स्टूडेंट्स है। किस महीना में है, अगस्त में है, ठीक है, अगस्त में। तो इसका आंसर क्या हो गया, अगस्त हो गया, ठीक है। ये ग्राफ से आप जो है आपको क्लियरली विजुअल हो रहा है, ठीक है। और ग्राफ का यही सिग्निफिकेंस भी होता है कि ग्राफ से क्या होता है, कोई भी डाटा बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। बहुत इजी वे में है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन, अ फैमिली विथ अ मंथली इनकम ऑफ RS, ठीक है। ये RS 20,000 हैड अ प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स, ठीक है। अब उसका जो है एक्सपेंडिचर का जो है ये टेबल बना हुआ है। जैसे एक फैमिली है जिसका इनकम 20,000 है, ठीक है। वो ग्रोसरी में जो है 4,000 रुपीज एक्सपेंडिचर है, खर्च कर रहा है, ठीक है। रेंट दे रहा है 5,000। एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चे का एजुकेशन में जो है 5,000 खर्च कर रहा है। मेडिसिन में जो है 2,000 खर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्यूल में जो है 2,000 खर्च कर रहा है। इंटरटेनमेंट में 1,000 उसका खर्च हो रहा है। और मिसलेनियस अदर एक्स्ट्रा खर्चा जो होता है वो कभी कभी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो मिसलेनियस में इस सब के अलावा जो भी एक्स्ट्रा खर्च हुआ वो मिसलेनियस में हो गया, उसका भी जो खर्च है 1,000 रुपीज है, ठीक है। अब इसका जो है आपको शो करना है, ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ द डाटा एबव, ठीक है। डाटा एबव क्या करना है, ग्राफ, बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो एक एक्सिस पे जो है ये जितना आइटम है इसको क्या शो करना है, एक्स एक्सिस पे शो कर दीजिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ये आपका जो हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया ना, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि ग्रोसरी का जो है 4 आ गया, ठीक है, वो 4,000 में आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी ले लीजिए या फिर वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। वैल्यू जो गया इसको कहाँ शो करेंगे, वाई एक्सिस में, ठीक है, वाई एक्सिस में। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये आप ले लीजिए ग्रोसरी का, ग्रोसरी हो गया, ठीक है। इसको बेटर होगा थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं या फिर टिल्टेड लिखते हैं। ये आपका ग्रोसरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा रेंट हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। ये आपका एजुकेशन हो जाएगा, एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। उसके बाद मेडिसिन हो जाएगा, ठीक है, मेडिसिन। ये आपका हो जाएगा फ्यूल, फ्यूल हो जाएगा। ये हो जाएगा इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका मिसलेनियस हो गया, ठीक है, मिसलेनियस हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, ये 7,000, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये आपका एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स हो गया, एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स, ठीक है। एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स हो गया, एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स। अब देखिए यहाँ पे जो है ग्रोसरी का जो है
कितना है 4 है, ठीक है 4 है, तो यहाँ 4 तक का हम लोग रेक्टेंगल बना लेंगे। ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद जो है रेंट 5000 से, तो 5000 से जो है ये आपका रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन पे 5000 से, तो ये आपका एजुकेशन पे जो है रेक्टेंगल बना देना है, ठीक है। ये उसके बाद मेडिसिन पे कितना है 2000 से, मेडिसिन पे आपका ये रहा 2000, ठीक है। उसके बाद जो है फ्यूल का 2000 है, ठीक है, ये आपका फ्यूल का हो गया 2000। उसके बाद इंटरटेनमेंट हो गया 1000 आपका इंटरटेनमेंट हो गया, ये भी आपका ये मिसलेनियस में 1000 हो गया, ठीक है। ये जो है इक्वल विड्थ का है, ये सारा विड्थ क्या है आपका इक्वल है, ठीक है। ये ज्यूम कर लीजिएगा, ये सारा इक्वल विड्थ है, ठीक है। और ये स्पेसिंग भी इक्वल है, ठीक है। ये सारा जो है आपस में इक्वल है। तो ये हमारा हो गया बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये जो हो गया बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम जो है रिप्रेजेंटेशन सेम एज बार ग्राफ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि वहां पे जो हिस्टोग्राम में हम लोग स्पेसिंग दे रहे थे, यहाँ पे स्पेसिंग नहीं होगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ, उसके बाद यूज फॉर कंटिन्यूअस क्लास ऑफ इंटरवल, ठीक है, ये पूरा कंटिन्यूअस रहेगा। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। चलिए इसका कुछ देखते हैं। ये कंटिन्यूअस क्लास का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, क्लास इंटरवल मान लीजिए 0 से 10, ठीक है, 0 से 10, तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब ये फिर 10 से स्टार्ट हो जाएगा, 10 से 20 ले लीजिए, ये 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 मान लीजिए, ठीक है। ये आपका जो है क्लास इंटरवल का है। यहाँ पे आपका मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये आपका इसको जो है एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया एक्सक्लूड करना, हटा देना, ठीक है। तो ये जो है अपर लिमिट, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। यहाँ पे एक्सक्लूड करते हैं, यहाँ पे लोअर लिमिट यहाँ पे 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 10 क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे 10 इसको एक्सक्लूड कर देंगे, यहाँ 20 को एक्सक्लूड कर देंगे, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, यहाँ 30 को एक्सक्लूड करके यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। यहाँ 40 को एक्सक्लूड करके यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। यानी कि जो अपर लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट को हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं। अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। उसके बाद सेकेंड हमारा था इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव फॉर्म। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी का हो गया, ठीक है। क्लास इंटरवल यहाँ मान लीजिए 0 से आपका 10 हो गया, ठीक है। तो अगला जो स्टार्ट होगा आपका 11 से स्टार्ट होगा, 11 से 20, ठीक है, ये 21 से 30, ये 31 से 40, और 41 से 50, ये आपका चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है अपर लिमिट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ पे 10 ले रहे हैं, फिर यहाँ 11 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब जो है 0 से 10,
लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, इंक्लूड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इंक्लूड हो रहा है, ये भी इंक्लूड हो रहा है, ये भी इंक्लूड हो रहा है, ये भी इंक्लूड हो रहा है, यहाँ भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो अपर लिमिट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, अपर लिमिट इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, अपर लिमिट क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको इंक्लूसिव फॉर्म भी बोलते हैं। तो जब भी आपको इंक्लूसिव फॉर्म रहेगा तो इसको हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म में, एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि ये हमारा कंटिन्यूअस बन पाए, ठीक है, 0 से 10 फिर 10 से 20, यहाँ पे क्या हो रहा है 0 से 10 है फिर 11 से 20 है, ठीक है। तो ये बीच में क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आ रहा है, डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करना है, कंटिन्यूअस में करना है, और इसको हम लोग कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, यानी कि इंक्लूसिव फॉर्म जो है हमारा कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है, तो यानी कि इंक्लूसिव फॉर्म को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, हिस्टोग्राम जो है ग्राफ हम ड्रॉ कर पाएंगे। अब चलिए आगे इसका देखते हैं, हिस्टोग्राम पे जो है क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है वेट दिया हुआ है केजी में, ठीक है, और उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वेट्स के इस क्लास इंटरवल में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि 30.5 से 35.5 के बीच में जो है आपका कितना स्टूडेंट्स है, 9 स्टूडेंट्स है। अब देखिए ये 35.5 है, फिर वहीं से स्टार्ट हुआ है 35.5 से, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है, ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, इसका मतलब है एक्सक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉर्म है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ हिस्टोग्राम। अब देखिए ये जो है क्लास इंटरवल हम लोगों ने यहाँ पे 35.5 ये पॉइंट हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया 35.5, ये 30.5, 35.5, ये 40.5, ये हमारा 45.5, ये 50.5, ये हमारा 55.5, ये हमारा 60.5, आगे हम 65.5 ले लिए। अब देखिए ये जो है ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस का आपका क्लास इंटरवल कितना का है, 5 का है, ठीक है, ये भी आपका क्लास इंटरवल कितना का है, ये हमारा 5 का है, ठीक है, ये भी आपका 5 है, लेकिन देखिए सेम डिस्टेंस यहाँ पे ये कितना का है, ये कितना का है, सेम डिस्टेंस आपका लगभग 0 से 30 यानी कि 30.5 का है, ठीक है, 30.5 का है, यानी कि ये आपका 5 है लेकिन ये आपका 30.5 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ये ब्रेक यूज करते हैं, ठीक है, ब्रेक, इसको ब्रेक भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक भी बोलते हैं और किनक भी बोलते हैं, ठीक है, किनक, ये जो यहाँ पे इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल 35.5 से 5 तक, ठीक है, 35.5 तक कितना फ्रीक्वेंसी है, 9 है, ठीक है, तो यहाँ से जो है ये 9 रेक्टेंगल, यहाँ पे हाइट 9 आपका जो है यहाँ पे 9 कहीं होगा, ये आपका 9 हाइट हो गया, ठीक है, उसका 35.5 से 40 जो है क्या है, 6 है, ये हमारा 6 आ गया, ठीक है, तो उसका 40.5 से 45.5 तक 15 है, ठीक है, ये हमारा जो है 15 यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हमारा 15 होगा, ठीक है, उसके बाद जो है ये 45.5 से 50.5 हमारा कितना है, 1 है, ठीक है, 55.5 ये हमारा 3 है, ठीक है, ये यहाँ पे 3 आ गया, 50.5 से 55.5 ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, उसके बाद ये 55.5 से 60.5 हमारा 2 है, ठीक है, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है, ये जो है हिस्टोग्राम हम लोग यहाँ पे, ये क्या हो गया, हिस्टोग्राम विथ यूनिफॉर्म विड्थ, ठीक है, हिस्टोग्राम विथ यूनिफॉर्म विड्थ है,
यूनिफॉर्म विड्थ, ठीक है। तो यूनिफॉर्म विड्थ है तो सिंपल हम लोग जो है इसको बार ग्राफ की तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे। बस यहाँ पे वही फर्क है कि यहाँ जो है बीच में जो है स्पेसिंग नहीं है, ठीक है। रिप्रेजेंट्स लाइक बार ग्राफ, रिप्रेजेंट्स लाइक बार ग्राफ विथ नो स्पेसिंग, ठीक है। विथ नो स्पेसिंग जो है यहाँ पे हम लोग बार ग्राफ की तरह हिस्टोग्राम को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए ये तो हमारा हो गया यूनिफॉर्म विड्थ का। अब आगे हम लोग जो है नॉन यूनिफॉर्म विड्थ यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए नॉन यूनिफॉर्म विड्थ मिल गया आपको। यहाँ से जो है इसका विड्थ 20 है, फिर ये आपका 10 हो गया, 10 हो गया, 10 है, 10 है, 10 है, फिर ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 30 विड्थ हो गया। अब चलिए इसका जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है दरअसल ये दिया हुआ है मार्क्स जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब मार्क्स जो है 0 से 20 के बीच में, 0 से 20 के बीच में जो है कितना स्टूडेंट्स का है, 7 स्टूडेंट्स का है। 20 से 30 के बीच में 10 स्टूडेंट्स का है। 30 से 40 के बीच में 10 स्टूडेंट्स का है। 40 से 50 के बीच में आपका 20 स्टूडेंट्स है। 50 से 60 के बीच में आपका 20 स्टूडेंट्स है। फिर 60 से 70 के बीच में आपका 15 स्टूडेंट्स है। और 70 एबव यानी कि 70 से ये 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 के बीच में आपका कितना स्टूडेंट्स है, 8 स्टूडेंट्स है। टोटल जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका 90 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 90 है। अब देखिए इसको हम लोग जब ग्राफ में रिप्रेजेंट्स किए तो ये हमारा तो है नॉन यूनिफॉर्म विड्थ है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म विड्थ। तो क्या हम लोग इस जो पहले हम लोग जिस तरीके से कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने विड्थ ले लिया, ठीक है, और सिंपल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जितना इसका फ्रीक्वेंसी है वहां पे मार्क कर दिया, ठीक है। क्या हम लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये आंसर होगा, ये गलत है, ठीक है। ये हमारा गलत है रिप्रेजेंटेशन, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन इसलिए है, इसको समझना होगा। जो हमारा होता है यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग पढ़े थे, ठीक है। पॉइंट चलिए देखते हैं हिस्टोग्राम में क्या दिया हुआ है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी करेंगे तो वो क्या होगा, हर केस में कांस्टेंट आना चाहिए। एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट आना चाहिए। इसका मतलब जो है एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी, एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसमें हम लोग देखते हैं एरिया अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट वाले में चेक करते हैं। फर्स्ट वाले में एरिया क्या हो गया इसका, ये हो गया 20 और ये 7, ठीक है। एरिया हो गया 20 इंटू 7 डिवाइड बाई 20 इंटू 7 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 7 हो गया तो ये हमारा क्या आ गया, ये जो है आपको निकल के आ गया 7 7 कैंसिल आउट यानी कि 20। अब देखिए दूसरे रेक्टेंगल का हम लोग लेते हैं, इसका एरिया कितना हो गया, ये 10 हो गया और ये 10, ठीक है। 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाई, ये हमारा एरिया हो गया, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो उसका फ्रीक्वेंसी आप 10 ले लीजिए, ठीक है। तो ये 10 10 कैंसिल यानी कि ये 10 आ गया। अब देखिए यहाँ दोनों जगह क्या हो गया, ये वेरी कर गया। ये क्या आना चाहिए था, कांस्टेंट आना चाहिए था। इसका मतलब ये है रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसका राइट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राइट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों को करना होगा, ये जो है फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं हमारा जो है काम का नहीं है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हम लोगों को कुछ और चाहिए जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी के जगह हम लोग क्या निकालते हैं, एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। उसको हम लोग लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल के नाम से भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एडजस्ट फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे कैसे निकलेगा, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी जो है आपको निकलेगा, देखिए फ्रीक्वेंसी क्लास साइज डिवाइड बाय क्लास साइज कर दीजिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज इंटू मिनिमम क्लास साइज, ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज इनटू मिनिमम क्लास साइज, ठीक है, मिनिमम क्लास साइज, यही किया हुआ है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं इस टेबल में, तो ये मार्क्स हो गया, ठीक है, ये कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ये विड्थ ऑफ द क्लास इसलिए निकाल दिए, ये क्लास साइज लिखिए या विड्थ ऑफ द क्लास लिखिए, ठीक है, ये आपका क्लास साइज हो जाएगा, क्लास साइज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडजस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, ये हो गया फ्रीक्वेंसी इसका क्या है 7 है, ठीक है, 7 डिवाइड बाई क्लास साइज क्या है 20 है, यानी कि क्लास विड्थ क्या है 20 है, तो 20 से डिवाइड कर दिया इनटू मिनिमम क्लास विड्थ। देखिए इसमें मिनिमम क्लास विड्थ कौन सा आएगा, मिनिमम क्लास विड्थ देखिए 0 से 20 में 20 है, ये 20 से 30 में 10, यहाँ पे क्लास साइज यहाँ पे ले लीजिए ना, क्लास साइज जो है आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20, ये आपका 20 हो गया, ये 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये 30, तो मिनिमम आपका क्या हो गया 10 हो गया, ये पूरा क्या है मिनिमम है, तो यहाँ पे मिनिमम से मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 10 से कर दिया, तो नया जो एडजस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आ गया आपका 3.5 आ गया, ठीक है, 3.5 आ गया। सेम इस वाले क्लास में देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है 10 है, ठीक है, क्लास साइज क्या है 10 है, क्लास साइज से डिवाइड कर दिया इनटू मिनिमम क्लास साइज आपका क्या है 10 है, ठीक है 10 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 10 आ गया। सेम इसमें देखिए ये वाले में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 10 है, क्लास साइज भी 10 है और मिनिमम क्लास साइज 10 है, 10 आ गया। यहाँ पे जो है क्लास साइज जो है फ्रीक्वेंसी 20 है, ठीक है, क्लास साइज आपका 10 है, उसके बाद मिनिमम क्लास साइज 10 है, तो ये हमारा 20 आ गया, ठीक है। इस तरीके से एडजस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो क्लास साइज हम लोग इस पे मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा मार्क्स हो जाएगा और 20 मार्क्स लिख लीजिए या फिर क्लास साइज हम लोग इसमें डिनोट करते हैं, क्लास साइज, ठीक है, क्लास साइज हो जाएगा। मार्क्स जो क्लास साइज है हमारा क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे मार्क्स डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे क्लास साइज डिनोट कर दिए और ये जो है हमारा एडजस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स पर 10 मार्क्स, यानी कि एडजस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां से हम लोग हिस्टोग्राम को ड्रॉ करते हैं। अब देखिए 0 से 20 के बीच में एडजस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 3.5, तो ये हमारा 3.5 रहा, ठीक है, ये 3.5, ये 20 से 30 के बीच में जो है हमारा 10 आया, ठीक है, ये भी 10 आ गया वैल्यू। 40 और 50 के बीच में जो है वैल्यू कितना आया 20 आया, ठीक है, 20 आया, तो ये आपका 20 है, ये भी 20 है, ठीक है। 50 और 60 के बीच में क्या वैल्यू 20 है, 60-70 के बीच में क्या है 15 वैल्यू है, ये हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पे कहीं 15 है, ठीक है, ये 15 हो गया, ये हमारा हो जाएगा आपको 2.67, ठीक है, 2.67, यहाँ पे कहीं आएगा 2.67 जो है यहाँ पे एडजस्ट फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है, करेक्ट हिस्टोग्राम, ठीक है। तो हिस्टोग्राम का जो है क्वेश्चन आपको दरअसल इसी पार्ट पे देखने को ही मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट वाले तो बहुत इजी है, तो उसको बार ग्राफ की तरह ही हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जो है नॉन यूनिफॉर्म विड्थ का जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ठीक है, इसका जो है कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए तभी इसको आप ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए जो है क्लास इंटरवल, यहाँ पे देखिए 118 126 है, ठीक है, 118 126, ये फिर कहां से स्टार्ट हो रहा है 127 से, यानी कि ये 26 से जो है 27 हो रहा है, यानी कि ये कौन सा फॉर्म है, ये इंक्लूसिव फॉर्म है, ठीक है, इंक्लूसिव फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.5 जो है अपर लिमिट में 0.5 क्या करेंगे ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे, ठीक है। अपर लिमिट में यहाँ पे जो है इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कैसे जाते हैं, ठीक है, इंक्लूसिव
इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव में कैसे जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अपर लिमिट प्लस 0.5, ठीक है। अपर लिमिट में क्या करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे और लोअर लिमिट में माइनस करेंगे 0.5, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पे एक्सक्लूसिव फॉर्म यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका जो है हिस्टोग्राम हमको ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो पहले तो हमको एक्सक्लूसिव फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसको हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म में करेंगे, ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में। तो इसको देखिए टेबल बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपको, लेंथ ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स। अब यहाँ पे देखिए लेंथ आपका क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट में 0.5 क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 118, तो 117.5 से ये जाएगा 126.5, ठीक है। ये 126.5 से जाएगा 135.5, ये हमारा 135.5 से जाएगा 144.5, ये हो जाएगा 144.5 से जाएगा 153.5, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 153.5 से जाएगा 162.5, ये 162.5 से जाएगा 171.5, ये हमारा जाएगा 171.5 से जाएगा 180.5, ठीक है। ये हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म हो गया। अब इसमें जो है जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ये यहाँ पे नोट कर दीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ लीव्स जो है क्या दिया हुआ, ये 3 हो गया, ये 5, ये 9, 12, 5, 12 है, ये 5 हो गया, 4 और 2। यहाँ पे चेक कीजिए क्लास साइज, यहाँ पे चेक कीजिए, ठीक है। क्लास साइज आपको देखना पड़ेगा यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म होगा तो हम लोग सिंपली जो है रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 126 में से 17 माइनस कीजिए, 26 में से 17 माइनस हो जाएगा आपको 639, ठीक है, ये आपका 9 हो जाएगा। ये 35 में से 26 माइनस 5, ये आपका हो जाएगा 44 में से 35 यानी 459, ये लग रहा है सब 99 है, ठीक है। 35 में से 44, 53 में से 44, तो ये हो जाएगा आपको 639, ये आपका हो जाएगा 729, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 819, ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है। यानी कि यूनिफॉर्म विड्थ का केस है, ठीक है। ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म विड्थ है, यूनिफॉर्म विड्थ। ये सिंपल हम लोग क्या करेंगे, बार ग्राफ की तरह इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीका से इसको हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, किल्न बनाकर, ठीक है। किनक, इसको क्या बोलते हैं, किनक बोलते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 117.5, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 126.5, ये हो जाएगा आपको 135.5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 144.5, ये आपका हो जाएगा 153.5, ये आपका हो जाएगा 162.5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 171.5, ये आपका हो जाएगा 180.5, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। अब इस रेंज में जो है 117 से 126 में कितना है, 3 लीव्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं, ये 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2,
यहाँ पे डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब चलिए इसमें देखिए 117.5 से 126.5 में कितना है नंबर ऑफ लिप्स? 3 है। ठीक है, 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा यहां से ये आपका। ठीक है, उसके बाद जो है 126 से 135.5 में 5 है। ठीक है, 5 है आपका। ठीक है, उसके बाद 135 पॉइंट में 9 है। ठीक है, 9 एलिप्स है, इसको हम लोग यहाँ पे डालेंगे और इसको ले जाएंगे 9 एलिप्स तक। ठीक है, ये हो गया 9 एलिप्स हो गया। उसके बाद जो है 12 एलिप्स है। ठीक है, 12 एलिप्स है। ये हो गया 12 आपका। उसके बाद 5 है। ठीक है, 5 है। ये हमारा 5 हो गया। उसके बाद 4 है हमारा। फोर हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 है। ये हमारा हिस्टोग्राम यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, हिस्टोग्राम बन गया यूनिफॉर्म विड्थ का। यहाँ पे अगर नॉन यूनिफॉर्म विड्थ होता तो उसको हम लोग कैसे करते हैं? तो फिर वही एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालकर फिर उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालकर फिर हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ने वाले। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हम लोग दो तरीका से इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ठीक है, एक तो विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, विथ द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे? हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? मिड पॉइंट को जो है हम लोग मार्क कर देंगे। मिड पॉइंट को जो हम लोग मार्क कर देंगे। देखिए, हर एक हिस्टोग्राम का जो है मिड पॉइंट को मार्क कर दिया। उसके बाद जो है फर्स्ट और लास्ट में क्या करना है? एक क्लास को हम लोगों को बढ़ा देना है। जिस क्लास इंटरवल जो है 35.5 से 35.5 क्लास साइज क्या हो गया इसका? 5 है, तो सेम क्लास साइज का हम लोग एक प्रीवियस जो है आपको ले लेना है। ठीक है, प्रीवियस क्लास इंटरवल ले लेना है। फिर आपको सबसे आगे जो है एक क्लास इंटरवल ले लेना और उसका जो है मिड पॉइंट मार्क कर देना। ठीक है, मिड पॉइंट आपका मार्क हो जाएगा। उसके बाद जो है हर एक पॉइंट को जो है हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। ये सारा लाइन सेगमेंट से ज्वाइन हो रहा है पॉइंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट से ज्वाइन हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? पॉलीगॉन बन गया ना। ये पूरा क्लोज्ड क्या हो गया? क्लोज्ड पॉलीगॉन बन गया। ठीक है, क्लोज्ड पॉलीगॉन बन गया। इसलिए हम लोग क्या इसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नाम दिया। अब देखिए यहाँ पे जो है जो पॉलीगॉन बना है, ठीक है, पॉलीगॉन जो बना है ये आपका पॉलीगॉन बन गया। इस पॉलीगॉन का एरिया, ठीक है, इस पॉलीगॉन का एरिया ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल।
ठीक है। तो हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है उस सारे रेक्टेंगल का एरिया का सम कर दीजिए, तो जो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ द पॉलीगॉन। जो भी एरिया ऑफ पॉलीगॉन आपको फॉर्म हुआ, ठीक है, ये एरिया ऑफ पॉलीगॉन जो भी आपको फॉर्म हुआ फिगर, उसके एरिया का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन corresponding टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये 51 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है 51 स्टूडेंट्स का क्या दिया हुआ है, मार्क्स। क्लास साइज में कितना स्टूडेंट्स जो है मार्क्स लेकर आए हैं। ठीक है, 0 से 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 5 है। 10 से 20 लाने वाले 10 है। ठीक है, 20 से 30 लाने वाले 4 स्टूडेंट्स है। 30 से 40 लाने वाले 6 स्टूडेंट्स है। 40 से 50 लाने वाले 7 स्टूडेंट्स है। 50 से 60 लाने वाले 3 स्टूडेंट्स है। 60 से 70 लाने वाले 2 स्टूडेंट्स है। 70 से 80 लाने वाले 2 स्टूडेंट्स है। और 80 से 90 लाने वाले 3 स्टूडेंट्स है। और 90 से 100 लाने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 9 स्टूडेंट्स है। टोटल स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, 51 हो गया। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको, ठीक है, बनाना है। अब देखिए यहाँ पे क्लास साइज अगर आप निकालिएगा, क्लास साइज आपका क्या होगा, इसमें भी हो जाएगा 10, ये भी 10, ठीक है, ये भी 10, ये भी आपका 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। यानी कि ये आपका क्या हो गया, यूनिफॉर्म विड्थ हो गया। ठीक है, यूनिफॉर्म विड्थ का केस है। तो यहाँ पे जो है हिस्टोग्राम आपको बनाना बहुत आसान हो गया। सिंपल जो है क्लास मार्क्स वहां पे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दीजिए, और ये फ्रीक्वेंसी का जो है सिंपल आपको रेक्टेंगल बना देना है। ठीक है, रेक्टेंगल बना देना है। यहाँ पे देखिए क्लास मार्क्स यहाँ पे एक एक्सिस पे ड्रॉ हो गया, और यहाँ पे जो है एक एक्सिस पे क्या किया गया, सिंपल जो है रेक्टेंगल बना दिया गया उस फ्रीक्वेंसी का। और सबका जो है मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट को जो है हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। मिड पॉइंट को जो है यहाँ पे ज्वाइन कर दिए। और फर्स्ट वाले, ठीक है, इससे पहले यानी कि 10 का इंटरवल है, तो इससे पहले जो क्लास इंटरवल होगा वो क्या हो सकता है, -10 से 0, ठीक है, -10 से 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 से 110, यानी कि एक पहले भी क्लास इंटरवल को एज्यूम करना है और एक लास्ट में भी एज्यूम करना है। ठीक है, तो पहले वाला यहाँ पे -10 से 0, और ये हमारा 100 से 110 हो गया। अब ये दोनों का बीच का पॉइंट हमको यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड फिगर बन जाएगा। यहाँ से जो है इस हर एक लाइन को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। हर एक पॉइंट को जो है लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देना है। ये हमारा क्लोज्ड पॉलीगॉन बन गया। ठीक है, क्लोज्ड पॉलीगॉन बन गया। तो ये तो हो गया कि विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम हम इसको जो है ड्रॉ कर लिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। लेकिन जब हिस्टोग्राम, बिना हिस्टोग्राम को हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बिना हिस्टोग्राम का, तो हमको ये पॉइंट दरअसल चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट हमको मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा, तो हम लोग क्या बिना हिस्टोग्राम प्लॉट किए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लॉट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमको कैसे मिलेगा, ये पॉइंट दरअसल क्या है, ये लिमिट और ये लिमिट का बीच का पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है क्लास मार्क्स के नाम से भी जानते हैं, इक्वल क्लास मार्क्स। ठीक है, ये है क्लास मार्क्स हो जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, तो अपर लिमिट, ठीक है, ये हमारा हो गया अपर लिमिट। 10 क्या हो गया, अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास मार्क्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लास मार्क्स निकल के आ जाएगा। क्लास साइज हम लोग तो देखबे किए कैसे निकलता है। क्लास साइज जो होता है, क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारा क्या हो गया, क्लास साइज हो गया। तो अब सिंपल जो है इसका हम लोग क्लास मार्क्स निकाल लेंगे। ठीक है, क्लास मार्क्स निकाल लीजिए। तो इसका क्लास मार्क्स निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि क्लास मार्क्स क्या है, दरअसल मिड पॉइंट है, तो 0 10 का मिड पॉइंट क्या हो गया, 5 हो गया। इसका 15 हो जाएगा, इसका 25, इसका हो जाएगा 35, इसका हो जाएगा आपको
45, ये हमारा हो जाएगा 55, ये हमारा हो जाएगा 65, ठीक है 65, ये हमारा हो जाएगा 75, ये हमारा हो जाएगा 85, ये हो जाएगा 95, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जो है, और ये एक को एक्स एक्सिस पे ये हो गया आपका एक्स पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ले लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। पॉइंट वहां पे मार्क कर दीजिए और सारी को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो बिना जो है हिस्टोग्राम प्लॉट किए हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा। इस पे हम लोग आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द डाटा एबव विदाउट कंस्ट्रक्टिंग द हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम बिना कंस्ट्रक्ट किए करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है। अब देखिए ये हमारा कौन सा क्लास इंटरवल है, 50 से चला, यानी कि एक्सक्लूसिव फॉर्म है, एक्सक्लूसिव फॉर्म है, ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉर्म है, बढ़िया। अब इससे पहले वाला एक फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, पहले वाला, ये कितना का क्लास साइज इसका क्या हो जाएगा, क्लास साइज, ठीक है। क्लास साइज क्या हो जाएगा, क्लास साइज आपका हो जाएगा 150 माइनस 140, 10 का, ठीक है। क्लास साइज आपका 10 हो गया, ये भी आपका 10 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। यहाँ भी आपका 10 हो गया, ये भी आपका 10 10 10 हो गया, क्लास साइज आपका 10 हो गया, ठीक है। तो इससे प्रीवियस क्लास साइज ले लीजिए, यानी 140, तो ये हमारा यहाँ 140 आएगा, ये आपका 130 आ जाएगा। इसके आगे वाला हो जाएगा 10 क्लास साइज चाहिए, तो 200 से 210, ठीक है। ये दो क्लास इंटरवल जो है, एक पहले और एक लास्ट में आपको ऐड कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्लास मार्क्स निकाल लीजिए, क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी कि मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, 140 और 150 का मिड वैल्यू 145, ठीक है 145। उसके बाद इसका मिड वैल्यू हो जाएगा 155, अगला का 165 हो जाएगा, उससे अगला 175, ठीक है। इसका मिड वैल्यू हो जाएगा 185, 185, ये हमारा हो जाएगा 195। ये हमारा क्लास मार्क्स या फिर मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं आगे किस तरीके से ड्रॉ किया गया है। अब देखिए सेम वहां पे क्लास मार्क्स हम लोगों ने निकाल लिया, क्लास मार्क्स आ गया 145, 155, 165, 175, 185 और 195। फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने यही वाला यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। सिर्फ हमको क्लास मार्क्स चाहिए था। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए, इस पे एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। अब दोनों को क्या करना है, पॉइंट को जो है यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट को क्या करना है, एडअप कर देना है, सारे पॉइंट को एडअप कर देना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जो है पहले वाला यहाँ पे क्लास साइज यहाँ पे नहीं लिया है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 130 से ये हमारा 140 हो गया, और ये हो जाएगा 200 से 210, ठीक है। तो इसमें जो है क्लास मार्क्स क्या निकल के आएगा, क्लास मार्क्स आ जाएगा आपको 135, यहाँ पे क्लास मार्क्स निकल के आ जाएगा 205, ठीक है 205, ये आपका हो जाएगा 205, 205। अब इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जीरो होगा, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जीरो होगा। अब देखिए ये एक पॉइंट हो गया 135,0, यानी कि 135,0, ठीक है। तो उसके बाद 145,5, 145,5, ठीक है 5, ये पॉइंट कहीं पे आएगा, ठीक है, ये पॉइंट आएगा, ठीक है 5 हो गया। उसके बाद 165, 155, 10, 155, 10, ठीक है, ये आपका हो गया पॉइंट। उसके बाद 165, 20, 165, 20, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद 175, 9, 175, 9, ये आपका पॉइंट हो गया। उसके बाद 185, 6, 185 पे 6, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद 195, 2, 195 पे क्या है 2 हो गया। और उसका 205 पे हम लोग क्या लिए, फ्रीक्वेंसी जीरो है, यानी कि 205, 0, यानी कि 205, 0। अब सभी पॉइंट को क्या कर देना है, लाइन सेगमेंट से यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, ठीक है। लाइन सेगमेंट से ड्रॉ करके ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑब्टेन हो गया, ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
तीन ग्राफ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो बार ग्राफ हम लोगों ने देख लिया। हिस्टोग्राम हम लोग दो पार्ट में देखा, ठीक है, एक हिस्टोग्राम जिसका यूनिफॉर्म विड्थ हो और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म विड्थ हो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हम लोगों ने दो तरीका से ड्रॉ किया, एक तो वो जहां पे हम लोग हिस्टोग्राम की मदद ले रहे हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ करके फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहे हैं। एक जो है हम लोग विदाउट हिस्टोग्राम को ड्रॉ किए डायरेक्ट जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तीनों जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आई होप ये आपको जो है क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।